क्रोध में है, जो आपके दुखी कर रहे हैं, मैंने कहा एक टाइम आएगा, समय आएगा, आप खड़े रहो परमेश्वर के साथ, वो आपके कदमों में होंगे, यीशु मसीह के नाम में वो आपके कदमों में होंगे। लेकिन आपने कुछ पल आपने धीरज रखनी है। परमेश्वर ने कौन सी आत्मा दी आपको? धीरज की, संयम की, त्यागी की, दया की। धीरज रखो, तुम मत भटको, तुम्हारा मन भटकने ना पाए। अपने प्राण व्यक्ति वही बचाएगा जो आज अपनी चाल चलन लेकर चिंतित है। जो चिंतित नहीं है, अपनी चाल चलन लेकर चिंतित नहीं है, मैंने कहा वो मरेगा। वो परमेश्वर का वचन कहता वो अवश्य मरेगा। जो ईर्ष्या कर रहा है, जो जेलसी कर रहा है, जो झगड़े कर रहा है, जो लड़ाई कर रहा है, जो अपनी चाल चलन लेकर चिंतित नहीं है, चाल चलन यही चाल चलन यही है। साड़ी चाल चलन को समझना है, साड़ी चाल चलन के लिए यही है। ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਜੈਲਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, जब मेरे घर वाले गाला कटने और मैं की करा परमेश्वर, मैं हालेला मैं मर जावा, मैं कितने चले जावा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने विषय में आप परमेश्वर के संग बैठना है और परमेश्वर को बोलना है। उसने कहा जो तुम्हें सिखाएं उसके लिए तुम क्या करें, आप क्या करें उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करें। आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने लोगों को बचाता है। अगर आप अपनी चाल से चिंतित नहीं है तो अपने प्राण खुद भी खो दोगे, अपने घर वालों के प्राण भी खो दोगे। और क्या कहावत है, आपे गुरु आपे चेला, नरक में दोनों ठेलेंगे, ठेले में ठेला। तो पापा भी साडा उत्थे होगा, ये भी उत्थे होगा, ਅਸੀਂ खुद भी नरक चवांगे, तो उत्थे ही भजे फिरांगे आगे दे विच। वचन में लिखा वो आग बुझने वाली नहीं है, वो आग की तपन जो बढ़ती जाएगी। आप अपनी चाल चलन के लिए चिंतित हैं आज, तो आप दुख में नहीं रहेंगे, आप परेशानी में नहीं रहेंगे, आप हालात में नहीं रहेंगे, आपके प्राण बचाए जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुन लिया है, मैं अपने स्वर्ग में हथेली पर अपने तेरे नाम भी लिखे हुए हैं और जीवन बुक्स में भी मैंने तेरे नाम लिख लिए। लेकिन नाम उसी का काटा भी जाता है जो आज चिंतित नहीं है। उसका नाम वो गलतफहमी में मत रहे कि मैं यीशु को मानता हूँ, लेकिन जब तक आप यीशु मसीह की नहीं मानते, चाहे आप हर संडे चर्च जाते हैं, आप गालियां निकालते हैं, जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और अपनी चाल चलन से चिंतित नहीं है, तो परमेश्वर ने साफ कहा है तुम मरोगे। कोई बचा नहीं पाएगा। जब परमेश्वर खुद बोल रहा है ऐसी बात क्या आप मरोगे, जब आप अपनी चाल चलन के लिए चिंतित नहीं है, आप चिंता नहीं करते, डायरेक्टली आप चिंता नहीं करते, अपने चाल चलन की चिंता नहीं करते, तो परमेश्वर का तुम फिर मरोगे। तुमको कोई बचा नहीं सकता। परमेश्वर का फिर मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने अपने मन के हट पर चला था, तूने अपने जीवन पर अपने जो मन में आया तूने वही किया है, तूने हट किया, तूने मेरी बात नहीं सुनी। परमेश्वर का जो लोग मेरी बात नहीं सुनते, मानते नहीं है, आज मैं दुखी मैं भी हूँ। और परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर भी इस बात से आपकी चिंता करता है, दुखी भी है कि जो लोग मेरे लोग हैं फिर भी पाप ना करें, मेरे लोग पाप ना करें। परमेश्वर तुम अपने चाल चलन की चिंतित हो आज से, नहीं तो परमेश्वर क्या कहता है, तो तुम अपने प्राण की रक्षा किसने करनी है, ये आपके हाथ में, आपके हाथ में है कि आप अपने प्राण की रक्षा कैसे करें। मत देखो अपने पतियों की और मत देखो मुझे मेरे लिए झगड़ा कर रहा है, मत देखो लोग क्या कहते हैं, लोगों को मत देखो, लोग बहुत कुछ कहते हैं, जितने मुंह पंजाबी का ये गला है। मत देखो कौन क्या बोल रहा है, तुम अपने चाल चलने के लिए चिंतित रहो और परमेश्वर से अपना मन लगाए रखो, तो तुम अपने प्राणों को बचाओगे। कोई काम नहीं आएगा, कोई अपना घर वाला काम नहीं आएगा, आपका पति आपके काम नहीं आएगा। हर व्यक्ति ने अपना अपना लेखा देना है। बाइबल कहती है मैं हर एक मनुष्य से उसका लेखा लूंगा, उसके हर एक पल का, एक एक पल जो उसने इस पृथ्वी पर बताया है, मैं उस एक एक पल का उससे हिसाब लूंगा। आपने पत्नी ने अपना हिसाब परमेश्वर को देना है,
पति ने अपना हिसाब परमेश्वर को देना है। एक एक को आवाज मारनी है, संजीव तुम आओ, रविंद्र अब तेरी बारी, तुम आओ, तुम अपना हिसाब दो, यशवंत अब तेरी बारी है, तुम अपना हिसाब दो। ऐसे खड़े होंगे परमेश्वर के दूत, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो वो आपकी जीवन की बुक में जो आपके नाम भी नहीं मिले तब भी आप छूट नहीं पाओगे परमेश्वर। जब ऐसे ही आपका देखा जाएगा हिसाब का, आपके एक एक पल का परमेश्वर का मैं हिसाब लूंगा, आपका लेखा लिया जाएगा। मैं फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ, मैंने जो परमेश्वर का मैसेज था मैंने आपको दे दिया है। तो परमेश्वर के पीछे चलना अब आपकी बारी है, आपने एक्शन लेना है। आप कैसे एक्शन लेते हैं? आज से कौन कितने घंटे परमेश्वर के संग बैठने के लिए तैयार है? कौन परमेश्वर से प्रेम करने के लिए तैयार है? परमेश्वर का तुम अपने प्राणों को बचाओगे। अगर बाप ने पाप किए, ऐसा बाइबल में भी लिखा है, अगर बाप गलत जगह चल रहा था तो उसका हिसाब का बेटा या उसकी बेटी नहीं देगी। समझ लो इसको ध्यान से। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? आत्मा परमेश्वर का कलीसिया से क्या कहता है? बाप का हिसाब बेटा नहीं देगा, तब बेटे का हिसाब बाप नहीं देगा, जा बेटे बेटी नहीं देगी। जो बाप ने कर्म किए, जो उसने काम किए, उसका लेखा वो देगा। उसने जो अपने जीवन में किया है उसका हिसाब वो देगा। जो आपने किया है, आपने परमेश्वर से कितना प्रेम किया है, कितना अपने प्राणों के लिए चिंतित है, अपने चाल चलन को लेकर आप कितनी चिंतित हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने प्राण को खोना चाहते हैं या अपने प्राण को पाना चाहते हैं? परमेश्वर ने सीधी बात बोली है, अगर ये अपनी चाल चल के मेरे लोग अगर चिंतित नहीं है तो मरेंगे। मैं खुद भी दुखी हूँ, लोग अपने लोगों के लिए ये समझ नहीं रहे, मेरी बात को सुन नहीं रहे, क्योंकि इनको संसार दिखाई दे रहा है, जो आगे है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो हम आए कहां से इनको ये भी मालूम नहीं है। परमेश्वर ने आत्माओं को बनाया, वो कहां थी? स्वर्ग में थी। आप स्वर्ग में थे, आप परमेश्वर के पास थे। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भी भेजा। जब आप स्वर्ग में थे, आप परमेश्वर के लिए गाते, महिमा करते, वहां आप प्रभु की स्तुति गाते स्वर्ग में। तो परमेश्वर ने भी आपको इस पृथ्वी पर भेजा कि ये मेरी बेटी या मेरा बेटा स्वर्ग में मेरी महिमा कर रहा है, आप जो पृथ्वी पर जाके भी मेरा नाम रोशन करेगा। जैसे मेरी स्वर्ग में मर्जी पूरी दी है, उसी तरह इस पृथ्वी पर मेरी मर्जी पूरी हुई। प्रभु ने अपने चेले में क्या सिखाया कि जैसे पिता तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी दी है, जमीन पर भी ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर की मर्जी पूरी दी है। वहां आप आत्मा थे, परमेश्वर के पास थे, आपको परमेश्वर ने नीचे भेज दिया कि परमेश्वर आपके चाल चलन द्वारा आपको परख सके कि आप कितना मुझसे प्रेम करते हैं, आप कितना परमेश्वर से लव करते हैं। आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो आप पीछे नहीं हटेंगे। चाहे किधर झगड़ा कर रहे हो, आपके पति आपके साथ झगड़ा कर रहे थे, आप कितना प्रेम करते हैं, आप अपने प्राणों की सोचो। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे घर वाले भी बचाए जाएंगे, लेकिन पहले आप अपने खुद चाल चलन की चिंतित रहो। अगर तुम चिंता नहीं करते अपने चाल चलन की, तुम ज्यादा बोलते हो, ज्यादा रौला बोल देंगे, ज्यादा गालियां कर देंगे, ज्यादा आसपास के लोगों से ईर्ष्या जैसे रख देंगे, मैंने कहा चिंता मत करो। चाहे लोग आप पर जादू टोना भी करें, उसके लिए भी परमेश्वर ने लिखा है। चाहे वो कुछ भी करें, एक भी जंतर, अगर आप प्रेयरफुल हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक भी जादू टोना आप पर नहीं चलेगा। ज़कूब के आप घराने के वचन में लिखा, एक भी जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। लेकिन जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो जादू टोने करते हैं, उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? उनका चाहे आज ये रंग लगाते हैं, यानी रंग राग में राजी है, यानी हार श्रृंगार करके वो राजी है और खुश है, आनंद मार रही है। चाहे उसने कहा तुम बचपन से अभ्यास करती आई हो, बचपन से जादू टोना करना, इसका अभ्यास करती आई है,
और कहती है मैं अपने पति के साथ आनंद मार रही हूँ, अपने बच्चों के साथ आनंद मार रही हूँ। तो परमेश्वर ने कहा वो विपत्ति भी तुझ पर अचानक आ पड़ेगी, तू विधवा हो जाएगी, तेरे बच्चे मर जाएंगे, और तू जो बचपन से अभ्यास करती है, जादू टोने करती है, परमेश्वर ने कहा इसका तो पूरा बल लगा लेना, तब भी ये किसी काम नहीं आएंगे। तू चाहे ज्योतिषियों के पास भाग जाना, उससे चाहे उपाय करवा लेना, तेरा एक भी उपाय काम नहीं आएगा, क्योंकि ये विपत्ति तुझ पर अचानक आ पड़ेगी। तो इसलिए तुम चिंतित मत रहो इस बात के लिए, तुम आस पास के लोगों से प्रेम रखो, किसी के साथ झगड़ा मत करो, किसी के साथ बैर विरोध मत रखो। हाँ, कोई बुलांदा ठीक है, नहीं बुलांदा ता भी ठीक है, लेकिन तुम अपने अंदर उसके प्रति विरोध मत रखो, अपने अंदर प्रेम रखो। कोई बात नहीं, अगर उसने हमें बुरा कह दिया, चाहे माड़ा बोल दिया है, तब भी मत अपना मुंह मत खोलो। परमेश्वर का तुम चुप रहो, तुम प्रार्थना करो और आगे की ओर बढ़ो। मैं सब कुछ तेरे लिए नया कर रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का मैं तेरे लिए, मैं तेरा प्रतिफल मैं हूँ, मैं सब कुछ तेरे लिए नया कर रहा हूँ, मैं तेरे दुख में नहीं रहने दूंगा, मैं तेरे परेशानी में नहीं रहने दूंगा। तुम आनंद मानोगे, तुम खुशी मनाओगे, तुम स्वर्ग का राज्य भी तुम्हारा है। तुम जो आज धर्म के कारण भूखे हो, प्यासे हो, वचन में लिखा तुम तृप्त किए जाओगे, तुम तृप्त किए जाओगे, तुम दुखी नहीं रहोगे। आज जो तुम्हें गोलियां मार रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, स्वर्ग का राज्य भी तुम्हारा है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। परमेश्वर ने तुमको दे दिया है। ऐसा नहीं कहा उसने कि मैं स्वर्ग का राज्य तुम्हें दूंगा, उसने कहा मैंने स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है, वो स्वर्ग तुम्हारा है। आप वहां के वसनीक है, आप वहां से आए इस पृथ्वी पर, यहाँ पर आए कि प्रभु की महिमा करें। आप लोगों को चुना इस संसार से ही परमेश्वर ने, आप निकले कहां से, और परमेश्वर की महिमा आपने यहाँ इस पृथ्वी पर रहते हुए आपने करनी है। अपनी दौड़ को उसे पूरा करना है, ये आपकी दौड़ है, मसीह में थोड़ी दौड़ लगी, इस दौड़ को उसी पूरा करना है लास्ट तक। तो फिर परमेश्वर ने कहा तेरे बाल सफेद होने जाए, पकने पर भी मैं तुझे लिए फिरूंगा। तुम चिंता मत करो अपने गोडियां दी, गुर्दियां दी, अपनी चपलियां दी चिंता मत करो, आंखों की चिंता मत करो। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लिए फिरूंगा, तुम्हारे बड़े में मैं लिए फिरूंगा, तुम दुखी नहीं रहोगे, तुम बीमार नहीं रहोगे। आज हम जवान हैं, आज हमारे घुटनों में बल है, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, हम परमेश्वर के पीछे चलें और उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्यायी है, वही हमारा जीवित परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के पास से आए हैं। बच्चे ने लिखा है आत्मा परमेश्वर से पास से निकल के आई इस पृथ्वी पर, तो फिर आत्मा उसी के पास लौट जाती है। तो ये शरीर मिट्टी का है, इसके लिए चिंता मत करो। तो परमेश्वर के पास से आत्मा आई और उसी के पास लौट जाएगी। तो परमेश्वर के पास लौट तो जाएगी, लेकिन तब वहां जाकर आप कैसे स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। जो अपने चाल चलने के लिए आज चिंतित है, जो अपने जीवन में अपने मुंह को बुराई के लिए नहीं खोलता, अपने पाँव को बुराई करने से रोकता है, अपने हाथों को पाप करने से रोकता है, वही परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करेगा। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है और वही वहां सदा रहेंगे। परमेश्वर का मैं जहाँ रहता हूँ तुम भी वहां रहोगे, मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर आपके सदा की जीवन की बात कर रहा है। आप उस परमेश्वर के पास आए हो जो जीवित है, जो सदा विराजमान है, पहला भी वही है, लास्ट से भी वही है। हम बीच में हमें अपनी दौड़ पार करके उस परमेश्वर के पास फिर लौट जाना है। इस जीवन में जो हमारी दौड़ लगी हुई है, दौड़ तो पूरी करके हम उस परमेश्वर के पास लौट जाएंगे। हम वही मिलेंगे, सब इकट्ठे वही होंगे। लेकिन जो अपने चाल चलने के लिए आज चिंतित है, जो आज चाल चलने के लिए अपनी चिंतित नहीं है, जो अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करता है, तो परमेश्वर का वो व्यक्ति मरेगा। चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, चाहे आज मान नहीं रहा परमेश्वर के वचन को, जो उसका जन्म बता रहा है, जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, आज वो सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, तो वो अपने
प्राण का खुद जिम्मेवार है और खुद अपने प्राण खो देगा और वहां फिर रोना और दांत पीसना होगा। तो स्वर्ग की बात भी प्रभु कर रहा है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा जो परमेश्वर का तुम जो आनंद माण रहे हैं। आज उनके घर वाले विरोध में फिर भी उसने मुझसे स्नेह किया है। अगर घर वाला विरोध में परमेश्वर का तब भी उसने मुझसे स्नेह किया है तो फिर परमेश्वर का मैं उसके लिए मार्ग निकालूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो टाइम है, वो गॉड्स टाइम है, द बेस्ट टाइम नजदीक है। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा आपकी जिंदगियों में आ चुका है, वो नजदीक है। आप छूट जाओ आज यीशु मसीह सामर्थ्य, आपके प्रवाह छूट जाए परमेश्वर आज यीशु मसीह नाम लेंगे और परमेश्वर ये छूट जाए अंधकार से। आज के वचन द्वारा परमेश्वर को ब्लेस कर, आशीष कर परमेश्वर। और आज का वचन प्रभु इनकी चाल चलन पर काम करे परमेश्वर और प्रभु इनकी चाल चलन आज से सुधर जाए और परमेश्वर ये तेरे पीछे हो गए अपने प्राण को बचाने पाए परमेश्वर, तो तेरे पीछे चल के ये अपने प्राण को बचा सकते हैं। और परमेश्वर ये चाल चलन के अपने आप से चिंतित हो और परमेश्वर तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें परमेश्वर। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य सब कहें आमीन।